टीका पढ़ लेते हो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना समझ में आ सकता है उतना समझने की कोशिश करो। और ये भी कोशिश करो कि मन पाठ को छोड़कर यत्र तत्र न भटकता हो, तो ये पाठ भी ध्यान के समकक्ष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान, ये पाठ भी फिर मन को एकाग्र करने का एक साधन बन जाएगा। चलिए शुरू। सरकुंडी एक राम नारायण पूरन प्रगटे कामा। हम लोग कर्म करते हैं, हम लोग अनेक तरह की जिम्मेवारियों का पालन करते हैं, तो उसमें हमारा मन उलझ सकता है कि नहीं। जो भी कर्तव्य करते हैं हम लोग, उसी में आसक्ति होने लग जाती है, लगने लग जाता है कि ये काम क्या कर रहे हैं, लगता है कि मेरा ही है। जिन बच्चों की देख रेख करते हैं, लगता है वो मेरा है, मोह हो जाता है। जिस आयुध अब साधारण सा है, नितेश यदि खुरपी से किरौनी करता है, तो यदि सावधान ना रहा तो खुरपी से में आसक्ति हो सकती है। परिवार और पैसा तो जाने ही दो, प्रतिष्ठा तो जाने दो, छोटी छोटी चीज़ों में लगता है कि वो जबकि हमारा नहीं है, फिर भी लगता है कि एक अजीब तरह की आसक्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आसक्ति को छोड़कर जिस चीज़ों से हम कार्य कर रहे हैं उन चीज़ों को यत्र तत्र फेंक दें, ये मतलब नहीं है। मतलब है कि मोह से बचें। जो भी जहाँ भी कार्य करते हैं वहीं मोह हो जाता है। जो ऑफिस वर्क किए हैं, तो मौर्य जी, जब आप ऑफिस में काम करते थे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब आपकी विदाई हो रही होगी तो क्या आप बार बार ऑफिस को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के टकटकी लगा के देखते थे? एक बार होता है ना। वो ऑफिस जबकि अपना नहीं है, जानते हैं, पर जब विदाई होने की आती है, मतलब रिटायरमेंट होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मरने से पहले आदमी अपना घर टुकुर टुकुर देखता है, परिवार को देखता है, वैसे ही हो जाता है। राम जी, आप भी अपना स्कूल छोड़ते समय ऐसे ही देखें? आप सत्संगी हैं तो आप जल्दी निकल पाएं। जब आपका भी उसको छोड़ते समय थोड़ा ही सही आकर्षण हुआ, तो संसारी लोगों का क्या होगा? बहुत सारे लोगों को रिटायरमेंट के समय में आँख में पानी आ जाता है। आता है ना? क्यों आता है? वही, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सरकुंडी एक राम नारायण, राम का सुमिरन, नारायण का की याद, उनकी भक्ति बीच बीच में लगाते रहो। मतलब कर्म करते हुए भी राम नारायण का सुमिरन बना रहे। बहुत बड़ी बात है ये। वरना जैसे सरकुंडी ना लगने पर ताना धागा उलझ सकता है, उसी तरह यदि हम ईश्वर में आस्था ना रखेंगे तो जहाँ है वहीं उलझ सकते हैं, वहीं मोहांध हो सकते हैं। अजीब तरह का आसक्ति हो सकती है और हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए सरकुंडी एक राम नारायण। और तीन लोग एक करेगा कि ना जाए, ताना बाना तानने का जो स्थान होता है, तो वहाँ यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि तीनों लोग करेगा का स्थान है। तीन लोग कौन कौन सा है? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, ऐसा माना जाता है। ये पाताल मतलब नर्क का इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि तीनों लोग करेगा है। हम
कर्तव्य करें और अपनी आत्मा का उद्धार करें। इसके लिए तीनों लोकों की रचना की गई है। अब बताओ, पृथ्वी लोक के बारे में तो ये समझ में आता है, स्वर्ग की रचना में ये कैसे सहयोगी होगा, जबकि वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया जाता है। कौन बताएगा? तो वो करेगा कैसे? कहाँ पढ़ा? और एक बात है, तीन लोक, जहाँ तीन लोकों की ओर इंगित करता है, स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, वैसे ही तीन लोक के अंतर्गत हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी ले सकते हैं। स्थूल शरीर करेगा है या नहीं है? करेगा है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर करेगा है या नहीं है ना? सूक्ष्म शरीर मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ये करेगा है। वैसे ही सुख कारण शरीर, कारण शरीर को आप समझो स्टोर रूम जैसा। आप लोग स्टोर रूम में क्या चीज रखते हैं? क्या? काम आ सकता है, काम आ सकता है, कल काम आ सकता है, 1 साल के बाद काम आ सकता है, तो उसको हम लोग स्टोर रूम में सुरक्षित रख देते हैं। वैसे ही कारण शरीर भी हम लोग का स्टोर रूम है। जो भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के द्वारा कार्य होता है, वो सब कारण शरीर में संग्रहित होता जाता है। आप पर निर्भर है कि उसमें आप उपयोगी चीज़ रखते हैं कि कचरा रखते हैं। जैसे आपका स्टोर रूम है, आपने एक स्टोर रूम बनाया है, तो उसमें आप बेवहियात का चीज़ से भर दें या सार्थक चीज़ों से भरें, ये कि काम आने वाली चीज़ों से भरें। बताइए ये किस पर निर्भर है? हम लोग पर निर्भर है। वैसे ही कारण शरीर स्टोर रूम ईश्वर की ओर से बनाया गया है। ईश्वर कुछ नहीं कर रहे हैं, ईश्वर आपको एक स्टोर रूम दिए, आप उसमें जो आप कर रहे हैं शरीर से, मन से, वही कर रहे होंगे जो आपको उपयोगी लगता होगा, है कि नहीं? हाँ, जैसे धरती वाला स्टोर रूम में व्यर्थ की चीज़ें भर देते हैं, हम लोग की आदत है व्यर्थ की चीज़ों को संग्रहित, सुरक्षित रखने की। तो हम लोग अपने कारण शरीर में भी बहुत सारे व्यर्थ की चीज़ें भर लेते हैं, जिसके द्वारा हम लोग दुखी होते रहते हैं, सुखी होते रहते हैं। और जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो तो स्टोर रूम एक तरफ है, वो आपके दैनिक जीवन से कटा हुआ है, पर हम लोगों का जो ये कारण शरीर स्टोर रूम है ना, ये हम लोगों को पल पल प्रेरित करता रहता है, प्रेरित करता है। जैसे आप कलर बदलने वाले लाइट को लगाते हैं, स्विच दिया हुआ है, उस कुछ करना नहीं है, थोड़ी देर में हरा लाइट जल गया, थोड़ी देर में वो लाल रोशनी फेंकने लगा, कभी आसमानी रोशनी फेंकने लगा, कभी नीला रोशनी फेंकने लगा। हम लोग कहते हैं आ कहाँ से रहा है, कौन है जो लाल पीला नीला बल्ब जला रहा है? आपने उसे लगाया।
तो उसी तरह हम लोगों का जो कारण शरीर है, कारण शरीर हम लोगों को प्रेरित करते रहता है, वो ऑटोमेटिक है। आप जो चीज़ वहाँ भर दीजिएगा वो आपको फिर प्रेरित करने लगेगा, वो आपको प्रकाशित करने लगेगा, वो आपको उस ओर धकेलने लगेगा। तो ये तीनों करीगा है, तीन लोग एक करीगा कि ना दिगमग दियो ताना, हिलते रहने वाला। पढ़िए आप इसको। तीनों लोग एक करीगा आनी मोक्ष प्राप्ति का स्थान किया है और आसमान से धरती तक प्रभु प्राप्ति के लिए ही ताना ताना गया है। तात्पर्य है तीनों लोगों की रचना मोक्ष प्राप्ति के लिए की गई है। संपूर्ण प्राकृतिक उसी तरह आप समझिए जैसे तीन लोग, वैसे स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर की रचना क्यों हुई है? हम लोग के मोक्ष के लिए, कि हम दुख से छूट सके। बुद्धि दिया गया है कि आप समझिए, एक बुझव्वल है, एक पहेली है, आप इसको समझिए कि इसको, इसका अर्थ क्या है। आप सही चीज़ों को संग्रहित कीजिए। ये तीनों ही, तीनों शरीर दिग्मक की ताना मोक्ष प्राप्ति में सहयोग के लिए ही दिया गया। स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर। आगे बोलिए। संपूर्ण प्रकृति रूप बैठावन में आदि रूप परमात्मा बैठे समाये गए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इस पद में वर्णित साधन को साध लेने पर साधक उसी सर्वव्यापी ज्योति में समाया। बहुत अच्छा। अगला चलो। मोक्ष भूमि में अवस्थित। यदि स्थिति संसार की पृष्ठभूमि में होगी तो वे कहते जीवात्मा महासागर के मध्य लौट आया, परंतु यहाँ कहा जा रहा है कि जीवात्मा महासागर के मध्य लौट गया। जीवों का लक्ष्य सद्गुरु परमात्मा के पास मोक्ष भूमि में पहुँचना है, परंतु देह त्याग के बाद भी देहाध्यास संसारासक्ति के कारण जीव सद्गुरु प्रभु के पास न पहुँचकर इसका क्या बोला गया अर्थ में कौन समझ रहा है? बता। हाँ बताओ। जैसे हम यहाँ आश्रम में हैं, कोई वहाँ गया तो बोले सामने आश्रम गया होगा। उसी तरह सद्गुरु साहब मोक्ष भूमि में अवस्थित हैं, तो जीव के लिए जो जीव धरती पर या संसार में लौट के आ गया उसके लिए बोले कि वो जीव लौट के चला गया उस नगर में। ये चीज का समझ में आई बात? कितनी अगर ऊपर पाठ कर लोगे तो इस समझ में नहीं आई। फिर से ये 4 लाइन को पढ़ो। जोगिया जोगिया फिरी गयो नगर मंझारी, जाय समान 5 जहनारी, गए देशंतर कोई न बतावे, जोगिया उल्टी गुफा नहीं आवे। गए, जोगिया फिरी गयो और गए देशंतर। गए मतलब क्या होता है? दूर। वक्ता जहाँ है वहाँ से दूर जो चला गया तो उसको बोला जाता है कि वो गया। और कोई
यदि वक्ता के पास आ रहा हो तो बोला जाता है वो आ रहा है ना। अथवा जब वक्ता के पास पहुंच जाता है तो कहेगा कि वो आ गया, है ना, आ गया। तो यहाँ पर सद्गुरु गए कह रहे हैं, मतलब मोक्ष से दूर, ईश्वर से दूर, अपने मूल घर से दूर कहीं चला गया, संसार में या और कहीं। आगे बोलिए। और देश छोड़कर किस देश देशांतर में चला गया, इसे कोई नहीं बताता। और तो मृत्यु के पश्चात लौटकर इस शरीर रूपी गुफा में भी नहीं आता। चलिए पढ़िए। जरि गयो कंथा जा गई डूबी, भज गयो दंड खबर गयो फूटी, कने कबीर ये गली है खोटी, जो रहे करवा सुनी करे डूबी। शरीर रूपी कंथा जल गया। ध्वजा कंथा किसको कहते हैं? कपड़ा को। शरीर रूपी कंथा जल गया, ध्वजा की तरह फहराने वाली बाहें भी टूट गई। हम लोग करते हैं ना, सुनो सुनो, ये झंडा की तरह फहरा रहा है ना। आप लोग दाह संस्कार देखे हैं किसी के? तो देखे हो? नहीं देखे। गुरु माँ भी नहीं देखे प्रत्यक्ष में, पर मन की आंखों से जरूर देखे हैं। तो ऊपर की लकड़ी जल गई, अब बाँह जलने वाला है, तो ऐसे करके उठता है और फिर जल के धड़म से गिरता है। तो ध्वजा ही है। चलिए आगे पढ़िए। मेरुदंड भी खंडित हो गया और खोपड़ी रूपी खप्पड़ भी कपाल क्रिया में फूट गई। कभी साफ करते हैं, यह कल्पना करनी बहुत होती है। अंतर रूपी करवा में जैसी वासना होगी, उसी के अनुरूप फल प्रस्तुत, उसी के अनुरूप फिर जन्म मिल जाएगा। ठीक, वासना के अनुरूप गति होती है। जब तक शरीर संसार की वासना है, तब तक जन्म मरण का प्रभाव लगा रहता है। और जब इसका सर्वथा त्याग कर प्रभु में मन लगाओ, तब कुछ अच्छा, आज इतना ही रहने देते हैं।